Today we will study new plant species, Cyphostemma animali. ये 8 मई 2026 का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट है यूपीएससी प्रीलिम्स के बायोडाइवर्सिटी सेक्शन के लिए। तो अब सवाल ये उठता है कि आखिर ये स्पेसिफिक डिस्कवरी अचानक से हेडलाइंस में क्यों बनी हुई है। यूपीएससी हमेशा नए स्पीशीज पर फोकस करता है, खासकर तब जब वो किसी यूनिक और रिस्ट्रिक्टेड इकोसिस्टम से जुड़ी होती हैं। कोर न्यूज ये है कि अन्नामलाई यूनिवर्सिटी के रिसर्चर्स ने इस नए प्लांट स्पीशीज को डिस्कवर किया है और लोकेशन बिल्कुल स्पेसिफिक है, तमिलनाडु के विलुपुरम डिस्ट्रिक्ट में स्थित संजीवी हिल। इस पर्टिकुलर लोकेशन को प्रीलिम्स के लिए बिल्कुल दिमाग में अच्छी तरह लॉक कर लेना जरूरी है। संजीवी हिल, तमिलनाडु। अब थोड़ा एकेडमिक डीप डाइव करते हैं। हम सभी जानते हैं कि यूपीएससी को साइंटिफिक टेक्सोनॉमी पर स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस पूछने का कितना शौक है। तो आइए इस साइंटिफिक क्लासिफिकेशन का अच्छे से ब्रेक डाउन करते हैं। ये प्लांट किंगडम प्लांटे को बिलोंग करता है। इसकी फैमिली है विटीशे जूस, जिसे आम भाषा में ग्रेप फैमिली या अंगूर का परिवार भी कहा जाता है। इस बड़ी फैमिली में लगभग 1000 स्पीशीज और 20 जेनेरा आते हैं और जीनस है साइफोस्टेमा, जो कि इस विटीसे फैमिली का सेकंड लार्जेस्ट जीनस है, जिसमें अराउंड 250 स्पीशीज मौजूद हैं। एक और जरूरी बात याद रखने वाली है कि इस जीनस का कोई कॉमन नेम नहीं है। अब इसका नाम अन्नामलाई आखिर कहां से आया? ये नाम रखा गया है राजा सर अन्नामलाई चेट्टियार के सम्मान में। ऐसे नेमिंग कन्वेंशंस को याद रखना तब बड़ा आसान हो जाता है जब हमें उसके पीछे की कहानी पता हो। डिस्कवरी की थी अन्नामलाई यूनिवर्सिटी के रिसर्चर्स ने और नाम रखा गया है उन्हीं से जुड़ा हुआ, राजा सर अन्नामलाई चेट्टियार के ऊपर। बहुत ही सिंपल, रिलेटेबल और याद रखने में आसान। अब अपना ध्यान इसके फिजिकल एनवायरनमेंट पर ले चलते हैं, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एक हाईली टेस्टेड एरिया है। यह प्लांट आखिर किस माहौल में पनपता है? इसका इकोसिस्टम एक ट्रॉपिकल ड्राई फॉरेस्ट और ओपन स्क्रबी हैबिटेट है। और हां, यह एसेंशियली एक क्लाइंबर है। इसका मतलब यह है कि यह आसपास के सराउंडिंग वेजिटेशन का सपोर्ट लेकर ऊपर चढ़ता है। यह खुले झाड़ीदार इलाकों में दूसरे पौधों का सहारा लेकर तेजी से ग्रो करता है। यहां एंडेमिज्म के कॉन्सेप्ट को अलग से समझना जरूरी है। एंडेमिक होने का सीधा सा मतलब होता है किसी स्पीशीज का स्ट्रिक्टली एक स्पेसिफिक ज्योग्राफिक एरिया तक ही सीमित होना। और इस केस में द क्रिटिकल पॉइंट इज कि साइफोस्टेमा एन्नामलाई पूरी तरह से सदर्न ईस्टर्न घाट्स रीजन के लिए एंडेमिक है। ये नेचुरल एनवायरनमेंट में इस जगह के अलावा दुनिया में और कहीं नहीं मिलता। अब हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपैरेटिव एनालिसिस करेंगे इसकी क्लोजली एलाइड स्पीशीज साइफोस्टेमा सिटोसम के साथ। कॉम्प्लेक्स स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए यह कंपैरिजन सबसे ज्यादा क्रूशियल है। एक एक करके पैरामीटर्स देखते हैं। लीव्स यानी पत्तों की बात करें तो नई स्पीशीज एनामालाई 3 लीव्स के साथ स्टार्ट होती है और 3 पर ही एंड होती है, जबकि जो एलाइड स्पीशीज है सिटोसम वो 1 लीव से स्टार्ट होकर 3 पर एंड होती है। फ्लावर्स में देखें तो नई स्पीशीज के पेटल्स का रंग व्हाइट या येलो होता है, जबकि सिटोसम के पेटल्स ग्रीनिश व्हाइट होते हैं, जो बाद में बदलकर रेडिश ब्राउन हो जाते हैं। आगे बढ़ते हैं फ्रूट और रूट सिस्टम पर। साइफोस्टेमा एनिमलाई का फ्रूट राउंड और येलो कलर का होता है, वहीं दूसरी तरफ सेटोसोम का फ्रूट ओवेट यानी एग शेप्ड और रेड कलर का होता है। एक और मेजर डिफरेंस है इनका रूट सिस्टम। नई स्पीशीज का रूट सिस्टम ट्यूबरस होता है, जो कि सेटोसोम के केस में स्पेसिफिकली डिटेल्ड नहीं है। अब इस लेक्चर का फोकस शिफ्ट करते हैं इस बात पर कि आखिर ह्यूमैनिटी के लिए इस डिस्कवरी की सोशियो इकोनॉमिक और मेडिसिनल वैल्यू क्या है। इस नई क्लासिफिकेशन को स्ट्रॉन्ग एकेडमिक वैलिडेशन मिल चुकी है। फाइटोटैक्सा नाम के एक रेप्यूटेड जर्नल में एक्सपर्ट रिव्यू के बाद इसकी मॉर्फोलॉजिकल डिस्टिंक्टिवनेस को ऑफिशियली कंफर्म किया गया है। अब आते हैं इसके सबसे फैसिनेटिंग एस्पेक्ट पर। इस प्लांट का ट्यूबरस रूट सिस्टम साइंटिफिकली बहुत ज्यादा इनवैल्यूएबल है। ऐसा क्यों? क्योंकि इसमें स्टमक अल्सर्स को ट्रीट करने की बेहतरीन काबिलियत है। इसके अलावा इसमें एंटी डायबिटिक प्रॉपर्टीज और एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज भी पाई गई हैं, जिसका मतलब है कि अल्सर, डायबिटीज और डेंजरस माइक्रोब से लड़ने वाली दवाइयों में यह प्लांट आगे चलकर बहुत बड़ा योगदान दे सकता है। अब वक्त है कंसेप्चुअल क्लैरिटी को कंप्लीटली टेस्ट करने का। जो भी डिटेल्स अभी डिस्कस हुई हैं उन्हें अप्लाई करते हैं। सवाल को बिल्कुल ध्यान से पढ़िए। कंसिडर द फॉलोइंग रिगार्डिंग साइफोस्टेमा एनामालाबुलाई। स्टेटमेंट 1, it is endemic to the Western Ghats. Statement 2, it belongs to the grape family, Vitaceae. Which is correct? Option A, 1 only. Option B, 2 only. Option C, both. Option D, neither. Try to answer this question in the comment section. If you found this lecture helpful,
like, share and subscribe to the channel.